हेलो बच्चों। और ये टाइम है हमारी केमिस्ट्री की क्लास का, क्लास 11th। कल हमने स्टडी किया था VSEPR थ्योरी को, और आज हम स्टडी करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की जो है वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT मीन्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जो VSEPR थ्योरी है एक्चुअली उसने शेप्स को एक्सप्लेन कर दिया, बट कुछ केसेस में है जो वो शेप्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसने ना ही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। तो इन लिमिटेशंस को, यानी हर एक जो भी आप देखते हो कोई ना कोई थ्योरी होती है उसमें कुछ सर्टेन ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए जो थ्योरी आई है, जो मॉडर्न थ्योरीज हैं कोवलेंट बॉन्ड की, दैट इज़ फर्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इससे आगे भी हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस क्या होता है? वैलेंस का मतलब क्या है? वैलेंस मीन्स जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस थ्योरी को सबसे पहले दिया था देखिए हिटलर और लंदन ने 1927, और उसके बाद इसको फर्दर जो डेवलप किया वो पोलिंग और दूसरे साइंटिस्ट ने क्या है इसको डेवलप कर दिया है। अब हम इस थ्योरी को पढ़ते हैं एनर्जी के टर्म्स में। देखिए एनर्जी, अब मान लीजिए एनर्जी क्या है? एनर्जी का मतलब है कोई सिस्टम है, कोई भी मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर टोटल जो एनर्जी प्रेजेंट होती है। अब एनर्जी किस तरीके से आती है देखिए, यहाँ हम स्टडी करेंगे टर्म्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म्स में। सपोज आप फॉर्मेशन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के, ठीक है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। आप क्या देखते हो, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है एक्चुअली कब फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से होती है? फर्स्ट एटम है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड एटम है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आप स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाते हो, ये हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, न्यूक्लियस हुआ, और ये क्या है हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। सिमिलरली ये न्यूक्लियस है सेंटर में, और ये क्या है हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये पहला एटम हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम, ये क्या है सेकेंड एटम है हाइड्रोजन का। अब जब जो दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन करते हैं, ये पढ़ते हैं ना, व्हेन हाइड्रोजन कंबाइंस विद हाइड्रोजन देन इट फॉर्म्स H2 मॉलिक्यूल। ठीक, अब मान लीजिए जो दो हाइड्रोजन के एटम्स है, अगर वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हैं, इफ़ दे आर एट ए डिस्टेंस, अगर किसी दूरी पर प्रेजेंट है, तो आप क्या देखोगे, क्या होगा बोलिए, व्हाट हैपन्स? देयर इज नो इंटरेक्शन, कोई भी इंटरेक्शन दोनों के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। बट जैसे ही ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं, व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, तो व्हेन कम क्लोजर देन व्हाट हैपन्स? देयर आर सम फोर्सेस विच एग्जिस्ट, कुछ जो फोर्सेस है ना वो एग्जिस्ट करेगी। अब कौन कौन सी फोर्स आएगी देखिए, पहली तो आती है फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन मतलब जो ये मॉलिक्यूल्स हैं अगर वो एक दूसरे को दूर करते हैं, रिपेल करते हैं, दूर धकेलते हैं। और सेकंड जो आएगी यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। रिपल्शन किसके बीच में होता है? रिपल्शन होता है हमेशा सेम चार्जेस, अगर चार्जेस क्या हो, सेम हो, तो क्या होता है रिपल्शन। और अगर चार्जेस क्या हैं, अपोजिट हैं, इफ़ चार्जेस आर अपोजिट, तो हमेशा क्या होगा, देयर विल बी अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ रिपल्शन कहाँ कहाँ हो सकता है? व्हेन दीज हाइड्रोजन एटम दे विल कम क्लोजर देन बिटवीन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस में चार्ज क्या है, सेम है। तो कौन सा फोर्स करेगा यहाँ पर काम? फोर्स ऑफ रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन कौन सा काम करेगा यहाँ पर? दैट इज आल्सो फोर्स ऑफ रिपल्शन, बिकॉज द चार्जेस दे आर सिमिलर। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ड्यू टू रिपल्शन, आपको अब ध्यान रखना है, अगर कहीं पर रिपल्शन हो देन ऑलवेज इट इंक्रीज दी एनर्जी ऑफ सिस्टम। ये क्या करेंगे, जो भी सिस्टम है उसकी एनर्जी को बढ़ा देंगे। ठीक है, और मान लीजिए बिटवीन न्यूक्लियस पर अब चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होगा, अपोजिट चार्जेस हैं, देन देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
अब यहाँ हमने पढ़ लिया, क्योंकि अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर फोर्स ऑफ, हम क्या कहते हैं, अट्रैक्शन हो जाए, रिपल्शन से बढ़ जाएगी, अट्रैक्शन हो जाए तो जो सिस्टम की एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके। और इफ द न्यू फोर्सेस दे कैन डिक्रीज द एनर्जी, देन वी कैन से, अगर एनर्जी डिक्रीज होती है देन वी कैन से देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो ये पॉसिबिलिटी होगी किस चीज़ की, केमिकल बॉन्डिंग की। और अगर ये मान लीजिए डिक्रीज कर दिया तो केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई। और दूसरा जो हमने केस पढ़ा, अगर सपोज सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा देते हैं, देन व्हाट हैपन्स, इट टेंड्स टू increase the energy and we can say chemical bonding it is not possible। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, पॉसिबल नहीं होगी। अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन के केस में क्या होगा। इन केस ऑफ हाइड्रोजन अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है, दीज आर मोर देन रिपल्सिव फोर्सेस, वो ज़्यादा होंगी किस केस से, रिपल्सिव फोर्सेस से। एंड एज ए रिजल्ट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। तो कौन सी एनर्जी डिक्रीज होगी यहाँ पर, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी एंड वी कैन से जो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, इट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। एक हम केस पढ़ते हैं, देखिए He2 मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होती है, He2 की, देखा है कभी He2? क्योंकि ऑलरेडी हम क्या देखते हैं, हीलियम के केस में, हीलियम के केस में ऑलरेडी वी कैन से 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही प्रेजेंट है। ड्यूप्लेट क्या है इसका, कंप्लीट है। ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा तो मतलब ना जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ना ही न्यूक्लियस हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा, उस केस में क्या होगा, डिफरेंस होगा। वहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन ज़्यादा होगा बजाय किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की। दैट्स वाई वी कैन से देर इज़ नॉट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। और एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट होती है, द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। अगर मान लीजिए 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या करना है हमें, H और H, इस बॉन्ड को हमें तोड़ना है। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए दैट इज़ नोन एज बॉन्ड एनर्जी, या इसको हम क्या कहते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब यही यहाँ पर लिखा है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन अट्रैक्टिव फोर्सेस इज मोर देन रिपल्सिव फोर्सेस। और आप यहाँ जो ग्राफ देख रहे हो पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इस केस में डिक्रीज हो रही है। ये जो पॉइंट आया यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट जो आया है ये किस चीज़ का पॉइंट है, मिनिमम एनर्जी। ये पॉइंट आया, कम से कम एनर्जी है, देखिए इस पॉइंट पर नेगेटिव है, ऊपर की तरफ एनर्जी पॉजिटिव, नीचे एनर्जी कैसी है, नेगेटिव। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमम एनर्जी। और जितनी मिनिमम एनर्जी होगी हम क्या कह सकते हैं, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। और अगर एक मोल बॉन्ड्स को आपको ब्रेक करना है तो उसमें हम क्या कहेंगे, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ नोन एज बॉन्ड एनर्जी। अब यहाँ ये क्वेश्चन लिख दिया, देखो मैंने, वाई He2 मॉलिक्यूल नॉट फॉर्म्ड, हीलियम के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन क्यों नहीं होती। तो आप यहाँ हीलियम के केस में भी लिखेंगे there are forces attractive and repulsive, but in this case we can say the force of repulsion is greater than force of attraction, that's why the energy of the system increase। सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है रिपल्शन से। और अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होती है, देर इज़ मिनिमम स्टेबिलिटी, दैट्स वाई वी कैन आल्सो से दैट He2 मॉलिक्यूल इट डज नॉट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ जो मेनली वर्क किया, किस चीज़ ने मेनली वर्क किया, बोलिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर ना हो, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे हीलियम के केस में ऑलरेडी क्या है, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, तो ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा तो हाउ दे मेक द बॉन्ड। एंड इन केस ऑफ हाइड्रोजन एज देर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन ईजिली मेक द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमने ना फर्स्ट पढ़ा है आज, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। आपको एनर्जी का भी याद रखना है, हमेशा आप ध्यान रखेंगे, मिनिमम इज़ द एनर्जी, मैक्सिमम इज़ द स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, और अगर एनर्जी ज़्यादा हो जाती है तो वी कैन से देर इज़ नॉट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।
कोवलेंट बॉन्ड दैट इज़ फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।